बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू स्टोर वन। आई होप आप सब ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक अल्हम्दुलिल्लाह। आज मैं आपके साथ सबसे आसान कढ़ाई की रेसिपी शेयर करूंगी। आज हम बनाएंगे पेशावरी मटन कढ़ाई। और मेरे ख़्याल से जितनी कढ़ाइयाँ बनती हैं उनमें सबसे ज़्यादा आसान रेसिपी इसी की है। बहुत बहुत मज़ेदार बनती है, बहुत फ्लेवरफुल होती है और बहुत झटपट बन जाती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपने लेनी है एक बड़ी कढ़ाई। इसके अंदर आप शामिल करेंगे पानी। मैंने यहाँ पे तकरीबन 2 गिलास पानी लिया था। इसमें मैंने डाला 1 किलो गोश्त। गोश्त जो है मैंने मटन लिया था और ये हड्डी और चर्बी के साथ था। आप भी इसी तरह से लीजिएगा। और उसके बाद हम इसमें डालेंगे 2 चाय का चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट। ये भी मैंने ताज़ा बिल्कुल कूट के डाला था, इसकी बहुत अच्छी खुशबू आती है। साथ हम इसमें शामिल करेंगे आधा कप तेल। और बस आपने इन चीज़ों के साथ गोश्त को मिक्स करना है और हमने इसको पकने के लिए रख देना है। इस गोश्त में बिल्कुल भी स्मेल नहीं थी, तो मैंने इसको इस तरह से पकाया। ज़्यादातर जो कढ़ाई वगैरह बनती है रेस्टोरेंट्स में वो इसी स्टाइल से बनाते हैं। लेकिन अगर आपको लगे कि गोश्त में स्मेल है तो आप उसको पहले खाली ऑयल में थोड़ा सा फ्राई करें लहसुन अदरक के साथ, और फिर आप उसमें पानी डाल के गलने के लिए रख दीजिए। मैंने इस तरह से इसको रख दिया था। बीच में आप चेक करते रहें पानी खुश्क ना हो। और आपने इसको 1 से 1.5 घंटे पकाना है। मटन मुझे लगता है कि जितना भी अच्छा हो 1 घंटा तो उसको लगता है अच्छे से गलने के लिए। और यहाँ पे जो है मटन गल चुका था। और यहाँ पे आप देखिए मैंने गोश्त को चेक किया था, बहुत अच्छा गोश्त गल गया था। और हम इस पानी को भी बिल्कुल खुश्क नहीं करेंगे। इस जगह पे हम इसके अंदर शामिल कर देंगे नमक। फिर मैंने इसमें डाला नमक, 1 चाय का चम्मच मैंने भर के नमक का डाला था। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं। और आप इसको अच्छे से मिक्स करें। फिर हम इसमें डालेंगे टमाटर। अगर मैंने 1 किलो गोश्त लिया है तो मैंने इसके अंदर डाले थे आधा किलो टमाटर। आधा किलो से थोड़ा सा ऊपर ही था बल्कि। तो आपने इसी क्वांटिटी के हिसाब से डालना है, क्योंकि इसमें जो भी मसाला बनेगा वो सिर्फ इन टमाटर के साथ बनता है। ये मैंने बहुत बड़े साइज़ के टमाटर थे, इस तरह से उनको मैंने बीच में से आधा करके और ऊपर उल्टा करके रख दिया है। साथ ही मैंने शामिल की थी इसमें 4 से 5 हरी मिर्चें और अदरक। 1 टुकड़ा अदरक का लिया, उसको इस तरह से बारीक काट के डाल दिया। ये हरी मिर्चें काफ़ी तेज़ थी। अगर आपके पास कम तेज़ वाली हो तो आप 7 से 8 भी डाल सकते हैं, क्योंकि इसमें जो ज़्यादा स्पाइसेस और मसाला फ्लेवर आएगा वो हरी मिर्चों से ही आएगा। 5 मिनट इसको ढक के पकाएं। उसके बाद जो है ये टमाटर का छिलका बहुत नरम हो जाएगा और इस तरह से आराम से ऊपर से रिमूव हो सकता है। बस आपने इसी तरह से तमाम छिलकों को रिमूव कर देना है। टमाटर के छिलके जो है वो गलते नहीं हैं, इसलिए उनको इस स्टेज पे रिमूव कर देते हैं। तो ये स्टेप आप ज़रूर फॉलो कीजिएगा। इसके बाद आपने इस तरह से बिल्कुल टमाटरों को भूनना है कि ये टमाटर बिल्कुल घुल जाए मसाले के साथ। और आपने दरमियानी आंच पे ही इसको फ्राई करना है। जो टमाटर का थोड़ा सा पानी बचा था और जो गोश्त का अपना पानी था, अब इस जगह पे वो बिल्कुल खुश्क हो जाएगा। बस इसी तरह से दरमियानी आंच पे ही आपने इसको भूनना है अच्छे से। और अगर आपको तेल कम लगे तो आप थोड़ा सा तेल इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। मैंने इस तरह से थोड़ा सा तेल इसमें शामिल किया था। और बस आखिर में मैंने इसको दोबारा से भूनना स्टार्ट किया। इसके अंदर कोई मसाले नहीं जाते, ये सिर्फ नमक और हरी मिर्चों के साथ बनता है। और एंड में आप इस तरह से बिल्कुल थोड़ी सी, मैंने आधा चाय का चम्मच पीसी हुई काली मिर्च डाली थी। और ये भी ऑप्शनल है, लेकिन इसके साथ बहुत अच्छी खुशबू और बहुत अच्छा टेस्ट आता है। और बस आप आखिर में इसको और अच्छे से भून लें कि टमाटर बिल्कुल घुल जाए और तेल ऊपर आ जाए। तो यहाँ पे जो है आपकी मज़ेदार सी पेशावरी कढ़ाई तैयार है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको बिल्कुल रेस्टोरेंट वाला टेस्ट आएगा इसमें। अगर आपने प्रॉपर पेशावरी कढ़ाई खाई है तो आपको अंदाज़ा होगा कि वो बिल्कुल कम मसालों के साथ और इसी तरह से जायकेदार बनती है। आई होप आपको आज की वीडियो भी अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। नए हैं मेरे चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में किसी और मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।